मधुबनी के फुलपरास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में शिरकत की। तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा और आरक्षण, विकास सहित कई अहम मुद्दों पर विचार रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 214। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। आइए शुरू करते हैं एक बड़ी खबर से। बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास में आज राजद द्वारा आयोजित भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिरकत की। इस खास मौके पर तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला और कई बड़े वादे भी किए। मंच पर नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा तेजस्वी का भव्य स्वागत। सभा स्थल पर उमड़ी हजारों लोगों की भारी भीड़। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए की। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। तेजस्वी ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे गरीबों, वंचितों और शोषितों की आवाज थे, जिन्होंने हमेशा समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। करने का काम किया। आज के दिन उनको हम नमन करते हैं और आप सब लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो कर्पूरी जी ने जो रास्ता दिखाया है, जो विचारधारा कर्पूरी जी की है, उस विचारधारा को तेजस्वी चलने का काम करेगा और कर्पूरी जी के सपनों को। कर्पूरी जी जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया। आज उनकी विचारधारा पर चलना हमारा कर्तव्य है। तेजस्वी यादव ने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम अपराध कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है और जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कर्पूरी जी के बारे में कई बातें बताते, उनकी विचारधारा, उनकी लड़ाई, उनकी कुर्बानी, किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, समाज में अंतिम पैदान के खड़ा शोषित वंचितों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसकी बात बताते। हमारी माँ को खाना बनाकर खिलाया करती थी, कई किस्से जो है सुने। हमारे पिताजी के गोद में ही जो है उनकी अंतिम सांस थी। ये पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। आज हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार जो है बिहार में आरक्षण लागू किया। 26%, 20% आरक्षण अपने पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किया गया। लालू जी ने ठीक उनके काम को, उनके अरमानों को आगे बढ़ाने का काम किया। 1990 में जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कर्पूरी जी ने अपने पिछड़ों के 12% आरक्षण दिया था, उसको लालू जी ने बढ़ाकर के 14% करने का काम किया। 2001 में जब राबड़ी देवी जी हमारी माता मुख्यमंत्री थी, तो उस आरक्षण को जो 14% बढ़ा था लालू जी के दौर में, उसको बढ़ा करके अपने पिछड़ों के लिए 18% आरक्षित जो है किया गया। आज बिहार की हालत यह है कि अपराधी खुलेआम 100-200 राउंड फायरिंग कर रहे हैं। गरीब और वंचित न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि मौजूदा सरकार न केवल कानून व्यवस्था में विफल रही है, बल्कि विकास के नाम पर भी जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। इसके विपरीत राजद की सरकार गरीबों और वंचितों की भलाई के लिए काम करेगी। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर मौजूद सांसद मनोज झा,
अब्दुल बारी सिद्दीकी और शक्ति यादव व अन्य नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में जनता के लिए कई बड़े वादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि राजद की सरकार बनती है तो हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा रसोई गैस केवल 500 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हर महिला को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। हमारी सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त बिजली मिलेगी, महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी और गैस सिलेंडर की कीमतें भी जनता की पहुंच में होंगी। यह हमारा वादा है। जनसभा में तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। सभा में मौजूद लोग लगातार तालियां बजा रहे थे और अपने नेता का समर्थन कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनकी पार्टी कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेगी। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं और जो लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे जी वहीं चले गए। हमारे चर्चा तो बार बार जो है भागते रहते, कभी इधर कभी उधर। हम लोगों ने लालू जी ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद हम ही लोगों ने नीतीश कुमार जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हम लोग विचारधारा से नीति और सिद्धांत अपने वसूल पर हम लोग कायम रहने वाले लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को भगाने के लिए हम लोगों ने हर एक कुर्बानी दिया। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। देश भर में इंडिया अलायंस की शुरुआत हम लोगों ने करने का काम किया। हम कर्पूरी जी के आदर्शों पर चलकर बिहार को सांप्रदायिक ताकतों से मुक्त करेंगे और जनता को उनका हक दिलाएंगे। मधुबनी और आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जनसभा में मौजूद लोगों का जोश और समर्थन देखते ही बन रहा था। मंच पर तेजस्वी यादव के साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें सांसद मनोज झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी और शक्ति यादव शामिल थे। इन नेताओं ने भी अपने विचार रखे और पार्टी की नीतियों का प्रचार किया। राजद का यह कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था, लेकिन इसे आगामी चुनावों के मद्देनजर भी बेहद अहम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के जरिए न केवल जनता को साधने की कोशिश की, बल्कि सरकार पर तीखे हमले भी किए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की राजनीति और ताजा खबरों से जुड़ी अपडेट्स के रहिए बिहार 224। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। धन्यवाद।